हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल लखनऊ गुरुकुल पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं आपके दिसंबर या जनवरी माह में आपके होने हैं, ठीक है। जैसा हर बार आपका होता चला आया है। लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ पर कई सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट भी देने स्टार्ट हो चुके हैं, तो काफ़ी बच्चों के मैसेज कमेंट हमारे पास आए हैं कि सर हमें सेमेस्टर एग्ज़ाम में असाइनमेंट कैसे तैयार करना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी एक्सपीरियंस नहीं किया है सेमेस्टर एग्ज़ाम का, और सेमेस्टर एग्जाम का असाइनमेंट कैसे तैयार किया जाता है उन्हें नहीं पता है। तो बेसिकली एक अच्छा असाइनमेंट कैसे तैयार किया जा सकता है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे, कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स हैं उन पर हम बात करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय से सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट अगर लखनऊ विश्वविद्यालय से रिलेटेड है सेमेस्टर एग्जाम की तो आपसे मिस ना हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। असाइनमेंट तैयार करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जिस पेपर पर असाइनमेंट बनाना है वो आपका A4 साइज पेपर होना चाहिए, यानी कि यूज A4 साइज पेपर्स, ठीक है। कोशिश करिएगा कि आप लोग A4 साइज पेपर जो मार्केट में आपके अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से उन पे कीजिए। A4 साइज पेपर आपके ब्लैंक पेपर होते हैं, ठीक है। इनमें कोई भी लाइन यहाँ पर नहीं बनी होती है, एकदम वाइट पेज होता है। तो इस पर आपको अपना असाइनमेंट तैयार करना है। और सबसे बड़ा डाउट बच्चों का यही है, यही क्वेश्चन आ रहा है कि कितने पेजेस लिखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि वो कंटेंट के हिसाब से होता है कितने पेजेस हैं, कैसा आपको टॉपिक मिला है, ठीक है, उस पर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम अगर देखा जाए 10 से 12 पेज आपके इनफ होते हैं। लेकिन टीचर्स जब आपको असाइनमेंट देंगे तो आपको जनरली बता भी देते हैं कि कितने पेज का लिखना है। कहीं पर आपको 6 या 7 पेज का ही लिखने को बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे, और कहीं कहीं मैंने सुना है बच्चे कहते हैं कि सर ने बोला है कि भले ही आप 4 पेज लिखो लेकिन कंटेंट कहीं से कॉपी मत करना, अपना ही कंटेंट उस टॉपिक पर लिखना, ठीक है। तो वो तो टीचर्स के ऊपर डिपेंड है कि कितना आपको बता देंगे जब असाइनमेंट देंगे। वरना आप मैक्सिमम यहाँ से 10 से 12 पेज आपके लिए इनफ हैं असाइनमेंट लिखने के लिए। लेकिन कोशिश करिएगा कि A4 साइज जो पेपर हैं आप लोग उन्हीं का इस्तेमाल कीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका A4 साइज पेपर है, वन पेपर वन साइड का रूल आपको फॉलो करना है। यानी कि एक पेपर में आपके टू साइड्स होती हैं, ठीक है। तो आपको वन साइड ही लिखना है, ठीक है। यानी एक पेपर पे आपको एक तरफ ही लिखना है, दूसरी तरफ आपको नहीं लिखना है, ठीक है। वन पेपर वन साइड, एक साइड ही आपको यहाँ पर लिखना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि असाइनमेंट तैयार करने का सही तरीका है कि एक पेपर पे आप लोग एक साइड ही लिखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्राई नॉट टू यूज मल्टीपल कलर्स पेन। आप लोगों को रंग बिरंगे पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर जनरली अगर देखा जाए आप लोगों को, तो यहाँ पर जो आपका ब्लैक पेन आता है और ब्लू पेन आता है उसका ही आप लोग इस्तेमाल करेंगे। रेड पेन का तो आप लोग इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रेड पेन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। और ज़्यादा कलर्स के पेन आपको यूज़ करने नहीं है, ग्रीन रेड, बस ब्लैक और ब्लू। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी है तो उसको आप ब्लैक पेन से ही मेंशन कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो चीज़ आपकी उभर कर आएगी, आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पर अच्छा रहेगा। ये तीसरा पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। चौथा पॉइंट है कि यूज ब्लैक स्केच पेन फॉर मेन टॉपिक्स हेडिंग। जो आपकी मेन टॉपिक है, जो इस टॉपिक पर आपको असाइनमेंट बनाने के लिए दिया गया है, उस टॉपिक का नाम आप पेज में सबसे ऊपर मेंशन करेंगे ब्लैक स्केच पेन से, ठीक है। मोटा पेन होता है आपको पता है, और ब्लैक स्केच पेन से आपको मेंशन करना है। और ध्यान रखिएगा, जब एक मेन टॉपिक आपका खत्म होगा तो नेक्स्ट मेन टॉपिक जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्लैक स्केच पेन का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो आपकी शॉर्ट हेडिंग रहेंगी, छोटी हेडिंग रहेंगी, उसके लिए ब्लैक पेन की ही यूज करेंगे, स्केच पेन नहीं यूज करेंगे, उसके लिए केवल आप ब्लैक पेन ही यूज करेंगे। लेकिन जो मेन हेडिंग होगी, वो आपकी हेडिंग जो बीच में पड़ेगी, उसके लिए आप यहाँ पर ब्लैक स्केच पेन का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं कि आपसे कुछ भी कहा गया कि जो शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के रीजंस हैं उनको लिखिए, तो आप डालेंगे यहाँ पर कि राइटिंग बन नहीं रही है, ठीक है। कोल्ड वॉर्स रीजन, ठीक है। कोल्ड वॉर्स रीजन जो आपकी मेन हेडिंग है वो ब्लैक स्केच पेन से होगी।
उसके क्या क्या रीजंस हैं, जो हेडिंग्स होंगी वो आपकी यहाँ पर ब्लैक पेन ओनली से होंगी, ठीक है, ओनली ब्लैक पेन से आपकी यहाँ पर हेडिंग होगी, लेकिन जो मेन हेडिंग होगी वो आपकी ब्लैक स्केच पेन से होगी। फिर वो टॉपिक जहाँ पर खत्म होगा, फिर जहाँ से नया टॉपिक आपके, आप उसके कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में बताएंगे या फिर कुछ भी बताएंगे उसके बारे में मेन हेडिंग से, तो वो आप ब्लैक स्केच पेन से ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्राई नॉट टू डेकोरेट योर असाइनमेंट नोटबुक। जो आपकी असाइनमेंट है जिस पर आप तैयार कर रहे हैं उसको ज़्यादा सजाने की कोशिश ना कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप अब इस लेवल पर आ गए हैं जहां पर आपको सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस करना है, ठीक है, जो आपका कंटेंट है उस पर फोकस करना है, आपको ज्यादा डेकोरेशन पे फोकस नहीं करना है। टीचर आपका कंटेंट देखेगा, आपका प्रेजेंटेशन देखेगा। अब आप हायर लेवल एजुकेशन में आ गए हैं, इस वजह से उसी हिसाब से आपको खुद को ढालना पड़ेगा। अगर आप बना भी देते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप कर भी सकते, बट ध्यान रखिएगा ये जरूरी नहीं है कि आप डेकोरेट ही करें, ठीक है, आप अपने कंटेंट को सॉलिड रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जस्ट टच योर टॉपिक। आप अपने टॉपिक के बाहर कोई भी चीज नहीं लिखेंगे। जो गिवन टॉपिक आपको है, दिया गया है, सिर्फ उसी टॉपिक पर आपको पूरी चर्चा करनी है। अगर आपके टीचर ने बताया है कि इतने पेजेस में लिखना है, उतने पेजेस में, ठीक है। अगर आपके टीचर ने बताया है कि कहीं से कॉपी नहीं करना है, तो कहीं से कॉपी नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो टॉपिक है उसी पर आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। टॉपिक को पढ़िए कि क्या बात कर रहा है, किस विषय में पूछ रहा है। अगर रीजंस और सिग्निफिकेंस के बारे में पूछ रहा है तो सिर्फ रीजन और सिग्निफिकेंस ही देने हैं, आपको कोई और सजेशंस वगैरह वहां पे नहीं देनी है, ठीक है। टॉपिक में क्या दिया गया है वो आपको पूछा है, उसी पर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना है। टॉपिक के बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, ये चीज ध्यान रखनी है। और जो आपको असाइनमेंट में टॉपिक लिखना है, आपका जो असाइनमेंट में टॉपिक गिवन है उसको आप हेडिंग वाइज लिखिएगा, ठीक है, इन पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में लिखना है, यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप असाइनमेंट लिख रहे हैं, कोई आंसर नोटबुक नहीं लिख रहे हैं, ठीक, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, आप असाइनमेंट लिख रहे हैं। इस वजह से आप चीजों को हेडिंग डाल करके आप पैराग्राफ में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ पॉसिबल यूज सम फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। अगर पॉसिबल है, फिर ध्यान रखना, इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो आप फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ्लो चार्ट्स जहां पर पॉसिबल है सिर्फ वहीं पर, ठीक है। जैसा आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में आपको कुछ डायग्राम्स बनाने पड़ सकते हैं, कुछ आपको फ्लो चार्ट्स से समझाना पड़ सकता है, तो वहां पर आप जहां पर संभव हो वहां पर फ्लो चार्ट और डायग्राम बना सकते हैं। और अगला पॉइंट जो अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि डोंट ट्राई टू फिल अप द पेजेस ओनली। सिर्फ पेजेस भरने के उद्देश्य से आपको असाइनमेंट नहीं तैयार करना है, समझे। आपको असाइनमेंट तैयार करना है सिर्फ अपने कंटेंट को सॉलिड रखते हुए, ताकि आपको अच्छे नंबर यहाँ पर मिल सके। आपको प्रेजेंटेशन अपना अच्छा रखना है, ठीक है। अगर मान लो कि असाइनमेंट आपने यहाँ पर 18 से 20 पेज का भी बना दिया, ठीक है, आप एक्सेसिव लेवल पर चले गए, 18 से 20 पेज का बना दिया, लेकिन आपने बहुत दूर दूर लिखा है, तो इसका कोई फायदा है नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, टीचर समझ जाएगा देख के कि आपने कैसा पेपर यहाँ पर तैयार किया है। हालांकि लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप सिर्फ पेजेस भरने के उद्देश्य से असाइनमेंट मत बनाइएगा, ये चीज दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। कंटेंट सॉलिड होना चाहिए, और जितने पेजेस में उसकी डिमांड हो उतने आपको फिलअप तैयार करना होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने पर्सनल थॉट्स यहाँ पर नहीं मेंशन करने हैं। पर्सनल थॉट्स का मतलब ये नहीं कि सर ने तो कहा था कि तुमको जो आता है वो लिखना, कॉपी मत करना, और आप कह रहे हैं कि सर पर्सनल थॉट्स नहीं लिखने हैं, ये कैसे संभव है। ध्यान रखिएगा, मैं उन पर्सनल थॉट्स की बात नहीं कर, मैं आपके व्यक्तिगत विचारों की बात करूं। कभी किसी कंटेंट पे अगर आपको लिखने को दिया गया है और वहां पे टीचर ने कहा है कि आपको जो आता हो वो लिखो, आपको जो आता है वो बुक से आपने पढ़ा है तभी वो आता है, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है कि मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ये विचार है, ठीक है। आपका पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल थॉट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने किसी भी थॉट का यहाँ पर अभी पेटेंट नहीं पब्लिश करवाया है, इस चीज को ध्यान में रखना है। यानी कि कुल मिला के इतना समझो कि आपको अपने पर्सनल थॉट्स नहीं लिखने हैं कि प्लेटो ने ऐसा कहा था लेकिन मेरा भी ऐसा विचार है कि ये ऐसा होना चाहिए, राज्य की उत्पत्ति ऐसे होती। आपके विचार से राज्य की उत्पत्ति नहीं होगी, तो प्लेटो का विचार है, आप उसको अपने वर्ड्स में लिखो,
टीचर का कहने का मतलब है कि आप अपने वर्ड्स में लिखो, लेकिन अपने ओपिनियन से ना लिखो। समझ गए मेरी बात? आप अपना विचार मत लाओ, लेकिन बट आप अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करो। टॉपिक वही रहना चाहिए, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। मेरी बात समझ में आई? अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिव कंक्लूजन इन द लास्ट ऑफ योर असाइनमेंट्स टॉपिक। जब आपका असाइनमेंट पूरा हो जाए, जब पूरा टॉपिक लिख लें, तो एक उसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष भी आपको अंत में देना पड़ेगा। ठीक है, दे दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंप्रेशन अच्छा रहता है, ताकि टीचर्स जो है, जो आपका एग्जामिनर है, जो आपके असाइनमेंट चेक कर रहा है, वो उसको ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, हाँ समझ जाए कि टीचर बच्चे ने यहाँ पे कंक्लूजन भी साथ में दिया है। ठीक है, जब पूरे टॉपिक पर आपका पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा, मतलब आपको जो टॉपिक दिया गया था उस पर आपने पूरे यहाँ पर जो कंटेंट था वो लिख लिया है, उसके बाद आपको एक नीचे लाइन खींचनी है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जहां से पूरा आपका कंटेंट समाप्त होता है। उसके नीचे भी आपको कुछ लिखना है। क्या लिखना है? आफ्टर डेट मेंशन योर रेफरेंस सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू टेक टॉपिक्स कंटेंट। ध्यान रखिएगा, ये काफी अच्छा और काफी इंप्रेसिव रहेगा अगर आपके लिए एकदम लास्ट में आप लिखते हैं कि जहां जहां से आपने कंटेंट को उठा करके असाइनमेंट में रखा है, जिन जिन सोर्सेज से, जिस बुक का आपने इस्तेमाल किया है अपने दिए गए टॉपिक को ढूंढने के लिए, जिस वेबसाइट से आपने लिखा है, उसका नाम अगर आप मेंशन कर देंगे तो अच्छा यहाँ पर एक जो इम्प्रेशन है वो टीचर पे पड़ेगा। वो जान जाएगा कि बहुत ही ईमानदारी के साथ आपका कंटेंट लिखा गया है। ठीक है, हाँ अगर टीचर ये कहता है कि आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना है, तब तो आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में है कि अगर आप अपने जहां से भी पाओ सोर्सेस, जिन सोर्सेस से आपको असाइनमेंट तैयार करना है वहां से लिखना है, तो कोशिश करिएगा जिन जिन सोर्सेस से आपने उस असाइनमेंट को तैयार किया हो, उन सोर्सेज का नाम आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा रेफरेंस सोर्सेज के तौर पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंप्रेसिव पॉइंट है, आप इसको भूलिएगा मत। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि वॉट एवर टॉपिक इज गिवन टू यू जस्ट प्रिपेयर इट थॉरली फॉर योर प्रेजेंटेशन। यानी कि जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, ठीक है, उस टॉपिक पर आपने असाइनमेंट तैयार किया है, उसको सिर्फ आप लिख करके जाकर प्रेजेंट करो यही काफी नहीं है। आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नॉलेज होना चाहिए ताकि आपसे प्रेजेंटेशन, जिसको आप लोग वाइवा से के रूप में जानते हो, जब आप प्रेजेंटेशन देने जाएं तो उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन टीचर आपसे करे, आप उसका आंसर बस जस्ट आप दे दें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक है उसको सिर्फ लिख करके छोड़ नहीं देना है, उसके बारे में तैयारी करनी है, अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार करना है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बेस थे कि कैसे आपको यहाँ पर असाइनमेंट तैयार करना है। तो जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, आई होप कि आप इन्हें फॉलो करेंगे और एक अच्छा असाइनमेंट विद प्रेजेंटेशन तैयार करके आप जाएंगे और अच्छे मार्क्स वहां पर गेन करेंगे। ठीक है, इन्हीं अच्छी शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।